अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। इसका पहला जुज है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, 12। अब ये तो एज इट कोई स्टेटमेंट मैंने राइट की, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 12 एक्स स्क्र बना। ठीक है, अब मिडल वाली जो प्लस एक्स है इसको क्या करना है कि हमने प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस का एक्स बचे, और इसकी जो ब्रेक करके लिखेंगे उसको प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू बने। अब देखें, हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, 4-3 = 1 बच गया। सम कर रहे हैं और एक्स लगाना चाहें तो एक्स भी लगा दी। ठीक हो गया। अब जो हमारी वैल्यू थी ये 1x, ये तो बन गई कैसे? 4 में से 3 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस में वेरिएबल एक वही होता है जो गिवन हो, मतलब कि पावर ऐड नहीं होती। अब इनको दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। 4 × -3 = -12। देखें, एक्स इसके साथ भी लगा दें, इसके साथ भी लगा दें तो एक्स स्क्र बन। क्या जब हमने ज़रब किया तो -12 एक्स स्क्र ही आया था? यस, -12 एक्स स्क्र आया था। अब हमारी दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं। एक तो इसका प्रोडक्ट ये है। अब मिडल टर्म को हमने एक दफा सम किया तो वो वैल्यू आनी चाहिए, और उसको प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब 4 - 3 किया तो हमारे पास प्लस का एक्स बच रहा है। अगर इन दोनों को ज़रब करें तो माइनस का 12 एक्स स्क्र बन रहा है। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये फैक्टराइजेशन क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास लिख सकते हैं कि 4x - 3x, पीछे वाली के लिए x ही बचेगी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने बनाए हैं, खुद बनाए हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो क्या रह गया? x प्लस 4, क्योंकि x में मौजूद है, इसमें मौजूद है, x कॉमन आ गया तो x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो -3 कॉमन है। 12 का किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, बाकी 4 बचता है। -3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये माइनस का था, ये किसका हो गया? प्लस का होगा। ये भी माइनस का, -22 ये प्लस का। अब 4 3 = 12 होता है तो हमने 3 कॉमन ले लिया, 4 राइट कर दिया। अब इन दोनों में ये वैल्यू सेम है, ये मैंने कॉमन ले ली, और x बच गया और यहाँ पे -3 बच गया। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन ये आंसर आ चुका है। इसका दूसरा पार्ट क्या है? हमारे पास x² + 7x + 10। अब इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस का 10x²। क्लियर? अब जो इसके दरमियान में टर्म है वो क्या है? 7x। 7 को ब्रेक करें आप माइंड में, 10 कैसे बनेगा? 5 + 2 करें तो ये 7 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। क्या फैक्टर ठीक है? अब बस साइन किसका लगाना है इसको देखना है। 7 प्लस का है, तो इसका मतलब दोनों प्लस के आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ भी क्लियर है। अब ये 7 बन गया, प्लस करते हैं तो 7 बन गया। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू 10 बन जाती है। 5 2 ज़ा 10, और प्लस करें तो 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, और यहाँ पे क्या रह गया? x, यहाँ पे 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा। 2 कॉमन लिया, यहाँ पे x बच गया, वो ये आ गया प्लस, और ये 2 पे डिवाइड करें तो 5 बचता है। क्लियर? अब इन दोनों में ये वैल्यू सेम है, x + 5, ये मैंने बाहर ले ली, और इसकी वैल्यू बाकी क्या बची? x बची, वो ये आ गई प्लस। अब ये भी कॉमन आ गया तो क्या रह गया? 2 रह गया, वो ये आ गया। ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसका जुज नंबर 3 है x² - 6x + 8। अब इसको हम क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस का 8x²। क्लियर हो गया?
अब जो ये -6x है, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये बने, प्लस माइनस करें तो -6 बने। अब देखें, -4 -2 क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। अब -4 प्रोडक्ट -2 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, ये तो प्लस का 8 नहीं बन गया वही। अब एक्स लगाएं तो वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट में, प्लस करने में तो वो एक्स ही रहेगा, मिडल टर्म भी बन गई। क्लियर। अब -4x -2x प्लस करेंगे तो -6x, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो इनके प्रोडक्ट से निकली है वैल्यू वो बन जाएगी। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, यहाँ पे एक्स रह गया माइनस और 4 रह गया। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव बन गया एक्स, ये प्लस का था हमने माइनस बाहर ली तो ये भी माइनस का हो गया, 4 2 जार 8। हम 8 को लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या वैल्यू बच गई, 4 बच गई। इन दोनों में x-4 सेम है तो वो बाहर लिया और इसकी जगह पे क्या वैल्यू बच गई, x बच गई, और इसकी जगह पे -2। तो ये आप लोगों का आंसर, ये फैक्टराइज हो गया, एक्स स्क्वायर -56 हमारे पास एक्स स्क्वायर -56। अब इसको इससे ज़रब करें, क्या बनता है, -56x, ऐसे ही है। अब इसको ऐसे फैक्टर बनाएं ताकि मल्टीप्लाई करें तो -56 बने, प्लस माइनस करें तो -x, मतलब के 8 × 7 56 बन जाएगा। अब साइन किसका बड़ा रखना है, जो यहाँ पे मिडल टर्म हो, ये माइनस का और ये प्लस का। अब जब ये दोनों ज़रब होंगे तो -56 और एक्स लगा दिया जाए तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू बन गई है मल्टीप्लाई करने से। अब ऐड करने से -x बनना चाहिए, -8x + 7x माइनस का x बच गया। दोनों कंडीशनें फुलफिल हैं तो हम इसको क्या ब्रेक कर सकते, ठीक है। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x मैंने राइट कर दी, यहाँ पे x बच गया एक, और यहाँ पे x बाहर आ गया, -8 बच गया। यहाँ पे अलामत किसकी है, प्लस की, तो प्लस। इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 मैंने बाहर लिया, यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, यहाँ पे 7 पे डिवाइड करो तो 8 बचता है, तो ये x -8 बच गया। अब इन दोनों में से ये वैल्यू सेम है तो मैंने ये बाहर ले ली कॉमन। अब इनटू, ये तो कॉमन आ गई, क्या रह गया, एक्स रह गया, एक्स आ गया प्लस, ये कॉमन आ गई, क्या रह गया, 7 7। ये आपकी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसका जुज़ नंबर 5 है हमारे पास, x² -10x -24। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके डिफरेंट पेयर भी बन सकते हैं। आपने उन पेयर को इस तरीके से लेना है ताकि ये दोनों कंडीशनें ठीक हों, ये ना हो कि प्रोडक्ट करें वो प्लस का बन जाए, लेकिन वो बनना किसका चाहिए, माइनस। इसको इससे ज़रब करेंगे तो -24x²। अब यहाँ पे आप करें -12 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई 2 प्लस कर -24 बन गया। अब x लगा दें तो x² भी बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -10 बच गया, ठीक है, बच गया। अब हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये क्या रह गया, x रह गया, बाकी माइनस आ गया, x कॉमन लिया, 12 रह गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, किसका, प्लस का, प्लस का 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया, x, वो ये राइट कर दिया, माइनस एज इट। अब 24 2 पे डिवाइड करें तो 12 बचता है, तो 12, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं तो इन दोनों को क्या ले लो, कॉमन ले लो, और ये कॉमन आ गई, इसके साथ वैल्यू x बच गई, वो यहाँ पे आ गई।
क्लियर हो गया। अब जे वैल्यू बी बाहर आई तो क्या बच गया, प्लस का टू राइट कर, ये आपके फैक्टर बन गए। अब इसका जुज नंबर 6 है हमारे पास, वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12। ठीक है, अब इसके पेयर कैसे बनेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12y स्क्र आ गया। यहाँ भी देखिए माइनस का 12y स्क्र बना, हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करें प्लस माइनस करके तो आपका प्लस का 4y बचना चाहिए, और अगर ज़र्ब करके तो वो माइनस का 12 बनना चाहिए। 6 टू ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस का 12 वाई स्क्र बन गया, प्रोडक्ट करेंगे तो बन गया। अब ऐड करेंगे तो प्लस का 4 बच गया क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4y बच जाएगा। तो अब इन दोनों में y कॉमन है, y बाहर ले लिए, यहाँ पे y बच गया और प्लस ये -6 +6 बच गया। अब यहाँ पे -2 कॉमन लेने, क्या -2 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, -2 लिया, यहाँ पे क्या बच गया y, और ये -2 बाहर आ गया तो 6 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस तो बाहर लिए और 12 2 पे डिवाइड करें 6 आता है, 6 आंसर आ गया। अब ये दोनों सेम है तो मैंने बाहर लिया कॉमन, और इसकी जगह पे क्या रह गया y, और इसकी जगह पे क्या रह गया -2, तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36, ये हमारे पास वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा प्लस का 36y स्क्र। अब मिडल टर्म को इस तरह ब्रेक करें कि हमारे पास ये 36y स्क्र बने, 9 4 36, 9 4 36 मल्टीप्लाई किया तो 36y स्क्र, अगर प्लस करेंगे तो 13y बनेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y एक बच गया, और यहाँ पे y कॉमन आ गया प्लस का 9। अब इन दोनों टर्म्स में 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया y, और यहाँ पे 9 किसका, प्लस का। अब इन दोनों में ये वैल्यू क्या है, कॉमन, कॉमन है तो ये मैंने बाहर राइट की, और इसकी जगह पे क्या बच गया, y बच गया, और ये कॉमन लिया तो ये प्लस का 4 बच गया, तो ये आपके फैक्टर है, तो ये इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट है 8, h स्क्र -x -2, जब ये वैल्यू इससे ज़रब होगी तो माइनस का 2x बचेगा मल्टीप्लाई करने से। अब इसकी जो मिडल टर्म ऐसे ब्रेक करें, प्लस करें तो माइनस का x बचे, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2x स्क्र बने। क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों को आपस में ऐड करें तो माइनस का x बचता है, जब ज़रब करेंगे तो माइनस का 2x स्क्र बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन आया, x एक बच गया, यहाँ से x माइनस आया, x कॉमन आया तो -2 बच गया। क्लियर। अब यहाँ से इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 ऑलरेडी होता है, 1x-1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 कॉमन ले लिया हमने, तो x बच गया और -2। इन दोनों में ये कॉमन है, कॉमन है तो ये मैंने लिया, फिर ये कॉमन लिया तो ये x बच गया, ये कॉमन लिया तो प्लस का 1 बच गया, तो ये आपके फैक्टर बन चुके हैं, फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज में और जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फैक्टराइज की है, फर्क क्या था, वहां पे बेटा फर्क ये था कि हमारे पास x स्क्र -x-2 एक ये पार्ट्स हमने किया हुआ है। अब इसका कोफिशिएंट 1 था, ऑल पार्ट्स में क्या था, 1 था कोफिशिएंट। क्लियर हो गया। मैंने फिर भी उसके अंदर क्या काम करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया। क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एक याद
करवाया जाए। देखें, अब इसमें तो कोफिशिएंट 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, मैंने कहा कि सब के अंदर एक ही प्रोसेस के अंदर काम किया जाए ताकि बच्चे को कोई और कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं एक्स स्क्वायर वाले, क्लियर है, वहां पे सिर्फ जस्ट 1 था। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 2 जार 6 एक्स स्क्वायर। अब मिडल टर्म को हम इस तरह ब्रेक करें, प्रोडक्ट करें तो ये टर्म बने, प्लस माइनस करें तो प्लस का 7x बने। 6 मल्टीप्लाई 1 6, और 6 और 1 को प्लस करें 7, दोनों वैल्यूज बन गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3। अब इसके अंदर 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच गया। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो वो मैंने ले लिया, और इसकी जगह पे क्या बच गया 2x, और इसकी जगह पे क्या बच गया प्लस का 1x। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यूज नंबर इसका 2 है, हमने 2x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 30 बन गया। 30x 30x स्क्वायर किसका, प्लस का। अब मिडल वाली टर्म ऐसे ब्रेक करनी के ज़रब करें तो 30x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करें तो प्लस का 11 बने। तो 6 मल्टीप्लाई 5 30 बन गया, और 6 प्लस 5 करें तो 11 बन गया। 11 भी बन गया और उनकी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू भी बन गई हमारे पास, क्लियर हो गया। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 3 बच गया। अब यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे प्लस का 3। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आ गए। अब इसकी जगह पे क्या बच जाएगा 2x, और इसकी जगह पे क्या बच जाएगा प्लस का 5। अब ये आप लोगों का आंसर है फैक्टर में। अब इसका जुज नंबर 3 है हमारे पास। अब 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 12x स्क्वायर किसका, प्लस का, क्लियर है। अब जो मिडल टर्म है इसको ब्रेक करो किससे, 12 वन जार 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12 बन रहा है, ये बन गई वैल्यू। अब 12 प्लस 1 करो तो ये क्या वैल्यू बन गई 13 बन गई। दोनों पेयर बन रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन वाली बन रही है और आपस में प्लस करके भी 13x बन रहा है। अब ये तो हम इसका मतलब 12 प्लस 1x लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x बच जाएगा, और ये 4x कॉमन लिया तो प्लस का 3 बच गया, क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचेगा। अब इन दोनों में ये सेम है, ये बाहर ले लिया, इसकी जगह पे क्या बच गया 4x, और इसको कॉमन लिया तो क्या बच गया प्लस का 1 प्लस का 1। तो ये आपके फैक्टर बन गए हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जुज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर बनेगा किसका, प्लस का। अब मिडल टर्म क्या है 5x है, 5x इसको ब्रेक करो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाएगा 6 बन गया। अब 3 प्लस 2 करो 5 बन गया। प्लस करने से मिडल टर्म बननी चाहिए, प्रोडक्ट करने से इन दोनों की फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट से मिलनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो सेम हो गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया x, और 3x बाहर आया तो प्लस का 1। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे क्या रह गया x, और यहाँ पे 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये बाहर ले ली, या इसकी जगह पे क्या बच गया 3x, और ये बाहर आ गया, और इसकी जगह पे क्या प्लस का 2। तो ये आपके फैक्टर बन गए। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। अब 3y स्क्वायर को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 18y स्क्वायर किसका, प्लस का। अब मिडल जो टर्म है इसको ब्रेक करें, 9 2 जार 18,
9 मल्टीप्लाई टू 18 बन गया। ठीक है, अब अलामत पे डिपेंड करता है कौन कौन सी लगनी है। अब मिडल में कौन सी है, -11, इसका मतलब माइनस के दोनों आएंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 9 टू ज़ा 18, माइनस का 9 माइनस का 2 क्या बन गया, माइनस का 11। मल्टीप्लाई किया हुई कंडीशन फुलफिल होगी और ऐड भी किया तो फुलफिल होगी। तो हमारे फैक्टर क्या बने, ये। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3y कॉमन है। क्या कॉमन है, 3y कॉमन है। 3y कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, y, और यहाँ से 3y कॉमन लिया तो माइनस का 3 बच गया। अब यहाँ से -2 कॉमन लेना है, क्या, -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, y पॉजिटिव बन गया, और ये प्लस का था तो माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन लिया तो 3 माइनस का बच जाए, किसका, -3 बचेगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो ये आप बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 3y बच जाएगा, और इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा, -2। तो ये आपके फैक्टर बन गया, ये आप लोगों का आंसर। क्लियर। अब यूज नंबर 6 की तरफ हम जा गए, चले गए हैं। 2y² -5y प्लस 2। अब पहली टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 4y² बनेगा, इसका प्लस का। अब मिडल टर्म को आप ब्रेक करें, -4 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस का 4 नहीं बन जाएगा। अब इनको ऐड करना है, -4 -1 तो -5, मिडल टर्म भी बन गई और प्रोडक्ट टर्म भी बन गई, दोनों बन गई। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक बने। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है। 2y कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया, y रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, -2 रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। क्यों, हमने ये पेयर यहाँ भी बनाना है, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, पेयर गलत बन जाएगा। अब -1 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव का 2 हो गया। अब ये दोनों सेम है तो ये बाही ले लिए, इसकी जगह पे क्या बच गया, -2y, और ये बाहर आ गया तो -1, तो ये आपके फैक्टर बन गए। अब ये 2 क्वेश्चन, 4g² -11g प्लस 6। अब पहली टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, 24g², किसका, प्लस, क्या, प्लस का। अब मिडल टर्म में -11g है, आप इसको इस तरह ब्रेक करें कि आपका 24 बने, माइनस का 8 मल्टीप्लाई -3 क्या बन जाएगा, प्लस का 24। अब -8 -3 को ऐड करेंगे, माइनस का 11, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। ये प्रोडक्ट भी आ गई है हमारे पास और मिडल टर्म भी हमारे पास आ गई है। क्लियर। अब इन पहले दोनों में क्या कॉमन है, 4g कॉमन है, वो हमने बाई ले ली, यहाँ पे z बच गया, यहाँ पे -2 बच गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन तो z बच गया, तो ये प्लस का था तो माइनस बाहर भी आ गया और अंदर भी आ गया, 6 है, 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये बाहर ले लें, और इसकी जगह पे क्या बच गया, 4g बच गया, और इसकी जगह पे क्या बच गया, -3 बच गया। ये आपके फैक्टर बन गए। तो ये आप 6 को पहली टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 18, किसका, माइनस का। अब मिडल में क्या है, 7x है। अब इसको ऐसे ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18 बने, 9 मल्टीप्लाई टू 18 बन गया। अब साइन डिसाइड करने हैं, किसका, ये प्लस का, तो प्लस का बड़ा रखे, माइनस का छोटा रखे। अब इस +9 में से 2 माइनस कर दें तो 7 बच जाएगा, बच गया। मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया। अब
इस फैक्टर से ये और ये राइट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 3x। इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन है, क्या? माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3x बच गया। ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम है। अब इन दो इसका प्लस का, अब ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई? 3 बच गई और यहाँ पे माइनस एक्स। अब ये दोनों क्या फैक्टर बन गए? तो ये आप लोगों का आंसर